हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्व के 10 सबसे बड़े देश और उनसे संबंधित रोचक जानकारियों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विश्व के 10 सबसे बड़े देशों के अंदर पहले नंबर पर जो देश है वो है रूस। दूसरे नंबर पर जो देश है वो है कनाडा। तीसरे नंबर पर जो कंट्री आती है दैट इज चाइना, यानी कि चीन। चौथे नंबर पर जो कंट्री है दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका का एरिया, ये और इधर जो अलास्का है, दिस वन, ये भी अमेरिका के अंदर ही इंक्लूड होता है। उसके बाद पांचवा जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील। उसके बाद जो देश छठे नंबर पर आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद सातवें नंबर पर जो देश आता है वो है हमारा देश भारत, यानी कि इंडिया। उसके बाद आठवें नंबर पर जो देश आता है वो है अर्जेंटीना। नाइन्थ प्लेस पे जो कंट्री है वो है कजाकिस्तान। और 10वें स्थान पर जो देश है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है अल्जीरिया। और यहाँ पर आपको प्रत्येक देश का नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज बताया गया है, जो कि फर्स्ट में रशिया का है, देन कनाडा, देन चाइना, देन यूनाइटेड स्टेट, फॉलोड बाय ब्राजील। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद कजाकिस्तान और उसके बाद में अल्जीरिया। इन सभी के राष्ट्रीय ध्वज भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाए गए। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं विश्व के क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़े देश यानी कि रूस के बारे में। तो दोस्तों, रूस का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 1,70,98,246 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर। रूस की अगर राजधानी की बात की जाए तो रूस की राजधानी यानी जो कैपिटल है वो है मॉस्को। और रूस का जो सबसे बड़ा शहर है, लार्जेस्ट सिटी, वो भी आपकी मॉस्को ही है। रूस की जो करेंसी है, जो मुद्रा वहां पर चलती है, उसका नाम है रूबल। अगर रूस के इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो 12 जून 1990 को रूस का इंडिपेंडेंस डे घोषित किया गया था। इस दिन रूसी संघ की संप्रभुता की घोषणा को स्वीकार किया गया था। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ग्लोब में देखें तो रूस का जो एरिया है वो एशिया के बहुत सारे हिस्से को कवर करता है, यूरोप के भी बहुत सारे हिस्से को कवर करता है। तो जाहिर सी बात है कि रूस की जो बॉर्डर है, जो सीमा है, वो भी बहुत सारे देशों के साथ में लगती होगी। तो रूस की जो बॉर्डर है, जो सीमा है, वो टोटल 14 कंट्रीज के साथ में रूस अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। 14 देशों के साथ में रूस की बॉर्डर लगती है। तो अगर हम उन देशों की बात करें जिनके साथ में बॉर्डर लगती है, तो सबसे पहले है अजरबैजान, जिसके साथ में रूस की बॉर्डर लगती है। उसके बाद है बेलारूस, फिर है चीन, फिर है एस्टोनिया, फिर है फिनलैंड, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, लातविया, यूक्रेन, लिथुआनिया, मंगोलिया, नॉर्वे और आखिर में है पोलैंड। इन 14 देशों के साथ में रूस की सीमाएं लगती है। ये सब रूस के सीमावर्ती देश है। दोस्तों, रूस पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया महाद्वीप के अंदर फैला हुआ है। इसकी अगर जनसंख्या की बात की जाए, एक एस्टिमेशन, लगभग जनसंख्या अगर बताई जाए दो वर्ष 2022 या 23 के अनुसार, तो वो है 14,64,24,729, जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 1.8% है, 1.8% है। जनसंख्या के लिहाज से रूस की अगर विश्व में रैंक देखी जाए, स्थान देखा जाए, तो जनसंख्या के हिसाब से जो रूस है वो विश्व के अंदर आता है 9वें स्थान पर। पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, तो रूस के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर
औसतन 8.4 लोग 8.4 पीपल रूस के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। रूस की अगर ऑफिशियल या नेशनल लैंग्वेज की बात की जाए तो वो है रशियन लैंग्वेज यानी कि रूसी भाषा। रूस का राष्ट्रीय खेल है बेंडी, जो कि एक टाइप की ऑइस हॉकी है। रूस के अगर नेशनल एनिमल की बात की जाए तो रूस का जो राष्ट्रीय पशु है वो है रूसी भूरा भालू। रूस का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है ईगल यानी कि गरुड़। रूस का राष्ट्रीय पेड़ है बुर्ज, जिसको इंग्लिश में बर्च भी कहते हैं। रूस का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कैमोमाइल यानी कि बबूनी का फूल। अर्थव्यवस्था के लिहाज से रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व के अंदर 11वें स्थान पर आती है। रूस का जो कॉलिंग कोड है, जो दूरभाष कूट है, वो है +7। और रूस की अगर यातायात दिशा की बात की जाए तो रूस के अंदर है राइट हैंड ड्राइव, मतलब दाएं तरफ उधर गाड़ियों को चलाया जाता है। दोस्तों, इनके अलावा रूस के बारे में कुछ और ऐसी जानकारियां है जो कि आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। रूस का जो क्षेत्रफल है वो हमारे सोलर सिस्टम का जो एक ग्रह है प्लूटो, तो रूस का जो कुल एरिया है वो प्लूटो के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। और रूस का जो 77% एरिया है वो है साइबेरिया, जो कि मोस्टली बर्फ से ही ढका रहता है। इस कारण रूस की जो ज्यादातर आबादी है, लगभग 70% जो आबादी है वो उसके यूरोप वाले हिस्से के अंदर रहती है। और एशिया वाले हिस्से के अंदर, क्योंकि साइबेरिया है जो कि बर्फ से ढका हुआ है, इस कारण 30% के लगभग आबादी रूस की एशिया के अंदर रहती है। फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री। हम दूसरे सबसे बड़े देश की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल के लिहाज से जो दूसरा सबसे बड़ा देश है वो है कनाडा। इसका कुल क्षेत्रफल है 99,84,670 वर्ग किलोमीटर। कनाडा की अगर राजधानी की बात की जाए तो कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। कनाडा की जो सबसे बड़ी सिटी है, जो सबसे बड़ा शहर है, वो है टोरंटो। और कनाडा की जो करेंसी है वो है कैनेडियाई डॉलर। ये आपकी कनाडा की करेंसी है। कनाडा को इंडिपेंडेंस डे की अगर बात की जाए तो कनाडा को इंडिपेंडेंस मिली थी 1 जुलाई 1867 में। ये यूके से फ्री हुआ था। कनाडा की अगर सीमावर्ती देशों की बात की जाए तो कनाडा दो देशों के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। दो देशों की सीमा लगती है, पहला यूएसए और दूसरा है डेनमार्क, जिससे कि हम लोग ग्रीनलैंड भी कहते हैं। इन दो देशों के साथ में कनाडा की सीमा लगती है। दोस्तों, कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। कनाडा की जो कुल जनसंख्या है वो है 4,03,10,300, जो कि पूरे विश्व की आबादी का लगभग 0.5% है। जनसंख्या के लिहाज से कनाडा विश्व के अंदर 37th पोजीशन पर आता है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है तो कनाडा के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर 4.2 यानी कि 4.2 लोग वहां पर रहते हैं ऑन एन एवरेज। कनाडा की अगर नेशनल लैंग्वेज की बात की जाए, आधिकारिक भाषा की, तो कनाडा के अंदर दो ऑफिशियल लैंग्वेजेज है। उसके अंदर एक है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच, यानी अंग्रेजी और फ्रांसीसी, ये दोनों वहाँ की ऑफिशियल या नेशनल लैंग्वेज है। राष्ट्रीय खेल की अगर बात की जाए तो कनाडा के अंदर दो राष्ट्रीय खेल है। गर्मी में यहाँ का राष्ट्रीय खेल है लेक्रोस, और सर्दी के अंदर यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आइस हॉकी। कनाडा के नेशनल एनिमल की अगर बात की जाए तो कनाडा के अंदर दो नेशनल एनिमल है। पहला है उत्तर अमेरिकी ऊदबिलाव और दूसरा है कैनेडियन घोड़ा। कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी है ग्रे जे। कनाडा का राष्ट्रीय पेड़ है चीनी मेपल यानी कि शुगर मेपल। यहाँ का जो राष्ट्रीय फूल है वो है बंचबेरी। अर्थव्यवस्था के लिहाज से कनाडा विश्व की 9th यानी कि 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कनाडा का जो कॉलिंग कोड है, जो दूरभाष कूट है, वह है
+1। और कनाडा के अंदर अगर ड्राइविंग साइड की बात की जाए तो कनाडा के अंदर भी आपकी राइट हैंड ड्राइव मतलब जो है दिशा है वो है आपकी दाएं तरफ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चीन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आगे लिखा है 3 और 4, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से चीन तीसरे स्थान पर है या चौथे स्थान पर है, यह कंफर्म नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एरिया को लेकर चीन का डिस्प्यूट चल रहा है। तो अगर वो एरिया आप इंक्लूड करते हैं चीन के अंदर तो चीन आएगा थर्ड प्लेस पे, और अगर वो एरिया एक्सक्लूड किए जाते हैं तो चीन रहेगा चौथे स्थान पर। तो यहाँ पर जो एरिया है वो मैंने उन सब डिस्प्यूटेड एरिया को एक्सक्लूड करके लिखा है, जो कि है 95,96,961 वर्ग किलोमीटर। चीन की राजधानी है बीजिंग, और चीन का जो सबसे बड़ा शहर है वो है संघाई। चीन की जो करेंसी है, जो मुद्रा है वो है रेन रेनमिनबी यानी कि युआन। चीन की अगर इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो वो हुई थी 1 अक्टूबर 1949 को। तो वैसे चीन किसी और देश का गुलाम नहीं हुआ था, लेकिन इस दिन यहाँ पर राज्यवाद जो वहाँ पर तानाशाही शासन था वो समाप्त हुआ था, और इस दिन फिर इसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दर्जा मिला था। चीन के अगर सीमावर्ती देशों की बात की जाए तो चीन के जो सीमावर्ती देश है वो है टोटल 14, जो कि इस प्रकार है: अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और वियतनाम। ये जो 14 देश है वो चीन के सीमावर्ती देश है। चीन एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है, और चीन की जो जनसंख्या है वो है 1,41,17,50,000, जो कि एक एस्टिमेशन है 2022-23 के अनुसार, जो कि पूरे विश्व की आबादी का 17.5% है। और जनसंख्या के हिसाब से चीन विश्व में पहले स्थान पर आता है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो चीन का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 145, यानी चीन के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 145 लोग रहते हैं। चीन की आधिकारिक या राष्ट्रीय भाषा की बात की जाए तो वो है मानक मंदारिन यानी कि स्टैंडर्ड चाइनीज। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। चीन के अंदर भी दो राष्ट्रीय पशु है, दो नेशनल एनिमल है, एक है जायंट पांडा और दूसरा है चीनी ड्रैगन। चीन के अंदर दो राष्ट्रीय पक्षी है, पहला है लाल मुकुट सारस और दूसरा है सिनहरा तीतर। चीन का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो है जिनको यानी कि बिलोबा। यहाँ का राष्ट्रीय फूल है वो है पियोनी। अर्थव्यवस्था के लिहाज से चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन का जो कॉलिंग कोड है वो है +86, और चीन के अंदर अगर यात्रा दिशा यानी ड्राइविंग साइड की बात की जाए तो वो है दाएं तरफ यानी कि राइट हैंड साइड। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे या चौथे सबसे बड़े देश की, जो कि है अमेरिका। अगर चीन क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे स्थान पर अगर आता है तो अमेरिका आएगा चौथे स्थान पर, और अगर चीन आता है चौथे स्थान पर तो अमेरिका आएगा तीसरे स्थान पर। अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंस मिली थी। इस दिन यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन से आजाद हुआ था। अमेरिका के अगर सीमावर्ती देशों की बात की जाए तो अमेरिका की बॉर्डर केवल दो देशों के साथ लगती है, एक है कनाडा और दूसरा है मेक्सिको। यहाँ पर आप ग्लोब पर देख सकते हैं अमेरिका का एरिया। तो ये दिस वन, और उसके बाद ये जो एरिया है ये भी अमेरिका के अंदर शामिल है। तो ये जो एरिया है ये कहलाता है अलास्का, और ये अलास्का शुरू से अमेरिका के पास नहीं था। ये आप देख सकते हैं कि ये वापस इधर एशिया महाद्वीप कनेक्ट हो रहा है। तो और ये जो आपका इधर देश है वो है रूस, यानी कि अलास्का पहले रूस के पास था, और रूस ने ये अमेरिका को बेच दिया था 30 मार्च 1867 को। रूस ने अलास्का वाला हिस्सा अमेरिका को बेच दिया था, और वो बेचा था $7.2 मिलियन के
अंदर रूस ने ये वाला एरिया अमेरिका को बेच दिया था, इस कारण अभी अमेरिका के अंदर शामिल है। अगर एरिया वाइज बात की जाए तो अमेरिका का कुल एरिया है 91,33,520 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के अगर सबसे बड़े शहर की बात की जाए तो वो है न्यूयॉर्क नगर। अमेरिका की अगर हम लोग करेंसी की बात करें, मुद्रा की, तो वो है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। अमेरिका की कुल जनसंख्या, एक लगभग जनसंख्या की अगर बात की जाए तो वो है 33,53,69,69 जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 4.2% है। जनसंख्या के हिसाब से अमेरिका विश्व में आता है तीसरे स्थान पर। अमेरिका के अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो अमेरिका के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 33.6 यानी कि 33.6 लोग वहां पर रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर। अमेरिका की जो राष्ट्रीय भाषा वो है अंग्रेजी यानी इंग्लिश, और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अमेरिका के अगर राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो वो है बाल ईगल यानी कि गंजा ईगल। ये अमेरिका का नेशनल एनिमल है, जो कि वास्तव में एक पक्षी है। अमेरिका के अंदर ऐसा कोई अलग से नेशनल बर्ड नहीं है, बट लेकिन अमेरिका के अंदर एक नेशनल मेमल घोषित किया हुआ है, जो कि है अमेरिकी बाइसन। राष्ट्रीय पेड़ की अगर बात की जाए तो अमेरिका का राष्ट्रीय पेड़ है ओक ट्री, जिसको कि हम लोग कहते हैं शाहबलूत का पेड़। राष्ट्रीय फूल है गुलाब। अर्थव्यवस्था के हिसाब से अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका का जो दूरभाष कोड है, कॉलिंग कोड है, वो है +1। और अगर ड्राइविंग साइड की बात की जाए तो अमेरिका का ड्राइविंग साइड है राइट हैंड ड्राइव। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल के लिहाज से विश्व के 5वें सबसे बड़े देश की, जो कि है ब्राजील। ब्राजील का कुल क्षेत्रफल है 85,15,767 वर्ग किलोमीटर। ब्राजील की अगर राजधानी की बात की जाए तो वो है ब्रासिलिया। ब्राजील का सबसे बड़ा जो शहर है वो है साओ पाउलो। ब्राजील की अगर करेंसी की बात की जाए, मुद्रा की, तो वो है ब्राजीलियाई रियल, जो कि ब्राजील की राष्ट्रीय मुद्रा है। ब्राजील के अगर इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो ब्राजील 7 सितंबर 1822 को आजाद हुआ था, और इसको आजादी मिली थी पुर्तगाल से। ब्राजील के अगर सीमावर्ती देशों की बात की जाए जिसके साथ इसकी बॉर्डर लगती है, तो ब्राजील की 10 देशों के साथ में बॉर्डर लगती है, जो कि इस प्रकार है: अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, फ्रांसीसी गुयाना, गुयाना, पेराग्वे, पेरू, सुरीनाम, उरुग्वे और वेनेजुएला। इन 10 देशों के साथ में ब्राजील की बॉर्डर यानी कि सीमा लगती है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। ब्राजील की जो जनसंख्या है, एक लगभग एस्टिमेशन जो है वो है 20,30,62,512, जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 2.5% है। जनसंख्या के हिसाब से ब्राजील विश्व में आता है 7वें स्थान पर, और ब्राजील की जनसंख्या घनत्व है 25, यानी कि ब्राजील में प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 25 लोग रहते हैं। अगर आधिकारिक या राष्ट्रीय भाषा की बात की जाए तो वो है पुर्तगाली। राष्ट्रीय खेल की अगर बात की जाए तो वो है केपोइरा। वैसे फुटबॉल यानी सॉकर भी बहुत ज्यादा फेमस है ब्राजील के अंदर। ब्राजील का जो राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल, वो है जेगुआर। ब्राजील का राष्ट्रीय पक्षी है रूफस बेलिथ्रस। ब्राजील का राष्ट्रीय पेड़ है प्रोबासिलिया। राष्ट्रीय फूल है केटलिया ऑर्किड। अर्थव्यवस्था के हिसाब से ब्राजील विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ब्राजील का जो दूरभाष कोड यानी कॉलिंग कोड है वो है +55। और ब्राजील के अंदर भी अगर यातायात दिशा या ड्राइविंग साइड की बात की जाए तो वो है राइट हैंड साइड यानी कि दाएं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से छठे सबसे बड़े देश की, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कुल क्षेत्रफल है 76,92,024 वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दोस्तों, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के इंडिपेंडेंस की, तो ऑस्ट्रेलिया 1 जनवरी
1901 को ब्रिटेन यानी कि यूके से इसकी इंडिपेंडेंस की शुरुआत हुई थी। इस दिन इसका संविधान बना था, 1 जनवरी 1901 को। अगर इसके सीमावर्ती देशों की बात की जाए, अगर इसके कितनी देशों से सीमा लगती है, तो वो है 0। ऑस्ट्रेलिया की किसी भी देश के साथ में सीमा नहीं लगती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और बाकी सब चारों तरफ जो है वो आपके महासागर आ जाता है, तो इसके किसी भी देश के साथ में बॉर्डर नहीं रखती है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या है 2,67,25,000, एक लगभग एस्टिमेशन है, जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 0.3% है। जनसंख्या के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया विश्व का 53वां सबसे बड़ा देश है। और यहाँ पे अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, जो कि बहुत ही कम है, केवल 3.4, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन केवल 3.4 लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर आधिकारिक या राष्ट्रीय भाषाओं की बात की जाए, तो वो है अंग्रेजी। राष्ट्रीय खेल है ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल। नेशनल एनिमल यानी कि राष्ट्रीय पशु है कंगारू। राष्ट्रीय पक्षी है एमू। राष्ट्रीय पेड़ है गोल्डन वेटल। राष्ट्रीय फूल है गोल्डन वेटल पर जो फूल लगते हैं वही यहाँ के राष्ट्रीय फूल है। अर्थव्यवस्था के स्थान अगर देखा जाए, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व की 13वीं यानी कि 13th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूरपास कोड यानी कॉलिंग कोड ऑस्ट्रेलिया का है +61। और यहाँ पे अगर बात की जाए ड्राइविंग साइड की, तो वो है बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड ड्राइव। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं 7वें सबसे बड़े देश की, जो कि हमारा देश भारत। एरिया की अगर बात की जाए, तो भारत यानी इंडिया का जो एरिया है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे आप लोग भारत का नक्शा देख सकते हैं। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और सबसे बड़ा शहर है मुंबई। अगर करेंसी की बात की जाए, तो यहाँ की मुद्रा है भारतीय रुपया। भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। इस दिन हमारा देश भारत यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ था। अगर सीमावर्ती देशों की बात की जाए, तो भारत के कुल मिला के 7 सीमावर्ती देश है जिसके साथ में भारत की बॉर्डर लगती है। वो इस प्रकार है: बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन 7 देशों के साथ में भारत की बॉर्डर लगती है। दोस्तों, भारत एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। भारत की अगर जनसंख्या की बात की जाए, एक लगभग एस्टिमेशन, तो वो है 1,39,39,29,000, जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.3% है। जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व का दूसरे नंबर पर आता है। और यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 419.8, बहुत ज्यादा है। मतलब भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 419.8 लोग रहते हैं। अगर आधिकारिक या राष्ट्रीय भाषाओं की बात की जाए, तो वो है हिंदी और इंग्लिश। राष्ट्रीय खेल की अगर बात की जाए, तो वो है हॉकी। राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर यानी कि बाघ। नेशनल बर्ड की अगर बात की जाए, तो वो है पीकॉक यानी भारतीय मोर। राष्ट्रीय पेड़ है भारतीय बरगद। राष्ट्रीय फूल है लोटस यानी कमल। अर्थव्यवस्था के स्थान से अगर देखा जाए, तो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूरभाष कूट यानी कॉलिंग कोड है इंडिया का +91। और भारत के अंदर यथार्थ दिशा है बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 8वें सबसे बड़े देश अर्जेंटीना की, जो कि आप लोग ग्लोब पर देख सकते हैं। ये सारा कुछ अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना का कुल क्षेत्रफल है 27,80,400 वर्ग किलोमीटर। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, और सबसे बड़ा शहर भी ब्यूनस आयर्स ही है। अगर करेंसी की बात की जाए, तो वो है पेसो यानी कि अर्जेंटीनी पेसो। अर्जेंटीना की अगर बात की जाए इंडिपेंडेंस की, तो अर्जेंटीना 9 जुलाई 1816 को आजाद हुआ था। और ये आजाद हुआ था स्पेन से।
अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात की जाए अर्जेंटीना के, तो अर्जेंटीना की जो बॉर्डर है वो कुल 5 देशों के साथ लगती है, जो कि इस प्रकार है: बोलीविया, ब्राजील, चिली, पेराग्वे और उरुग्वे। इन 5 देशों के साथ में अर्जेंटीना की बॉर्डर लगती है। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। अगर जनसंख्या की बात की जाए एक लगभग एस्टिमेशन, तो वो है 4,60,44,703, जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 0.6% है। और जनसंख्या के हिसाब से अर्जेंटीना विश्व में आता है 31वें यानी 31st प्लेस पर। जनसंख्या घनत्व, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए, तो वो है 14.4। यहाँ की आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा की बात की जाए तो वो है स्पेनिश। राष्ट्रीय खेल अगर बात की जाए अर्जेंटीना का, तो वो है पाटो। अर्जेंटीना का जो राष्ट्रीय पशु है वो है रूफस हानेरो। और जो राष्ट्रीय पक्षी है वो भी रूफस हानेरो ही है। ऐसा वहां पर कोई ऐसा पशु नेशनल एनिमल नहीं है रूपस हार्नेरो, जो कि एक पक्षी है, वही वहाँ का नेशनल एनिमल भी है और नेशनल बर्ड भी है। राष्ट्रीय पेड़ की अगर बात की जाए तो 2 राष्ट्रीय पेड़ है, एक है सीबो और दूसरा है रेड क्यूब्राचो यानी कि लाल क्यूब्राचो। राष्ट्रीय फूल है सीबो, पेड़ पर जो फूल लगते हैं वो अर्जेंटीना के राष्ट्रीय फूल है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से अर्जेंटीना विश्व की 23वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर कॉलिंग कोड या दूरभाष कोड की बात की जाए अर्जेंटीना का, तो वो है +54। और अगर ड्राइविंग साइड यानी यात्रा दिशा की बात की जाए तो अर्जेंटीना के अंदर भी दाई तरफ यानी कि राइट हैंड साइड ड्राइव किया जाता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं 90 सबसे बड़े देश यानी कि कजाकिस्तान की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कजाकिस्तान दिखाया गया है। तो इसका कुछ हिस्सा वापस यहाँ पे यूरोप में आ रहा है, बाकी हिस्सा जो है वो आपका एशिया के अंदर है। तो कजाकिस्तान का जो टोटल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, वो है 27,24,900 वर्ग किलोमीटर। अगर यहाँ के राजधानी की बात की जाए कैपिटल की, तो वो है नूर सुल्तान, जिसे हम लोग अस्ताना भी कहते हैं। सबसे बड़ा शहर कजाकिस्तान का है अलमाटी। और अगर करेंसी की बात की जाए मुद्रा की, तो कजाकिस्तान की मुद्रा है तेंगे। इंडिपेंडेंस की अगर बात की जाए तो कजाकिस्तान 16 दिसंबर 1991 को इंडिपेंडेंट हुआ था और ये आजाद हुआ था सोवियत संघ से, अलग हुआ था इस दिन इसको आजादी मिली थी। अगर इसके नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाए जिनके साथ में इसकी सीमा लगती है सीमावर्ती देशों की, तो कजाकिस्तान की कुल 5 देशों के साथ में सीमा लगती है, जो कि इस प्रकार है: चीन, किर्गिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन 5 देशों के साथ में कजाकिस्तान की सीमा लगती है। ये 5 कजाकिस्तान के सीमावर्ती देश है। दोस्तों, कजाकिस्तान मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप 2 महाद्वीप के अंदर इसका क्षेत्र, इसका एरिया आता है। पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो वो लगभग एस्टिमेशन, तो वो है 1,98,99,377, जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 0.2% है। और पॉपुलेशन वाइज कजाकिस्तान विश्व में आता है 63वें स्थान पर। और जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो वो है 7, मतलब कजाकिस्तान में प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 7 लोग रहते हैं। आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषाओं की अगर बात की जाए तो वो है कजाक और रूसी। राष्ट्रीय खेल की अगर बात की जाए तो वो है हॉर्स रेसिंग यानी कि घुड़दौड़। कजाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो है स्टेपी ईगल। और जो नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी, वो है गोल्डन ईगल यानी कि सुनहरा बाज। तो स्टेपी ईगल भी एक पक्षी है और गोल्डन ईगल यानी सुनहरा बाज भी एक पक्षी है, मतलब नेशनल एनिमल भी वाकई एक पक्षी ही है। नेशनल ट्री की अगर बात की जाए तो वो है एशियाई स्प्रूस। राष्ट्रीय फूल कजाकिस्तान का है लिली। अर्थव्यवस्था के लिहाज से कजाकिस्तान विश्व की 53वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ का कॉलिंग कोड या दूरभाष कोड है +997। और अगर ड्राइविंग साइड या दिशा की बात की जाए तो वो है दाएं तरफ यानी कि राइट हैंड साइड। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं वीडियो के अंदर आखिरी यानी कि अंतिम 10वें सबसे बड़े देश से। तो वो है अल्जीरिया।
अल्जीरिया कुल क्षेत्रफल है 23,81,741 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर आप मानचित्र पर इसको देख सकते हैं, ग्लोब पर। ये अल्जीरिया का एरिया है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स, और अल्जीरिया के अगर सबसे बड़े शहर की बात की जाए तो वो भी अल्जीयर्स ही है। अल्जीरिया की अगर करेंसी की बात की जाए तो वो है अल्जीरियाई दिनार। अल्जीरिया की अगर इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो अल्जीरिया को आज़ादी मिली थी 5 जुलाई 1967 को, सॉरी 5 जुलाई 1962 को, और ये इस दिन फ्रांस से आज़ाद हुआ था। अगर अल्जीरिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात की जाए, सीमावर्ती देशों की, तो अल्जीरिया के 7 सीमावर्ती देश है जो कि इस प्रकार है: लीबिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, तुनिसिया और पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा ऐसे कोई अलग से देश नहीं है, लेकिन ये कुछ देशों के बीच में एक एरिया आता है जिसकी बॉर्डर अल्जीरिया के साथ भी लगती है। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। इसकी कुल जनसंख्या है 4,54,00,000, तो एक लगभग एस्टिमेशन है। और ये पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 0.6% है। जनसंख्या के हिसाब से अल्जीरिया आता है विश्व के अंदर 32वें स्थान पर। अल्जीरिया का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 17.7, यानी कि अल्जीरिया के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 17.7 लोग रहते हैं। अल्जीरिया की आधिकारिक या राष्ट्रीय भाषाओं की बात की जाए तो वो है अरबी और टेमाजाइट, यानी कोई बाकी जो बर्बर लोगों की भाषा है। अल्जीरिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल। अल्जीरिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो है फेनेक फॉक्स, यानी फेनेक लोमड़ी। राष्ट्रीय पक्षी है बर्बरी तीतर। राष्ट्रीय पेड़ है अल्जीरियन ओक, यानी कि अल्जीरियाई शाहबलूत। राष्ट्रीय फूल है यहाँ का आइरिस। अर्थव्यवस्था के हिसाब से अल्जीरिया विश्व की 56 यानी 56वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूरभाष कूट की अगर बात की जाए तो वो है +213। और अगर यातायात दिशा की बात की जाए तो अल्जीरिया के अंदर भी यातायात दिशा है दाएं तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड। तो दोस्तों, ये थे विश्व के 10 सबसे बड़े देश और उनसे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। इस वीडियो के अंदर जितने भी आधिकारिक या राष्ट्रीय भाषाएं, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय फूल या अन्य और कुछ जैसे राष्ट्रीय मैमल, ये जो जानकारी दी गई है वो सब देशों के अंदर ऑफिशियली मान्यता प्राप्त हो, जरूरी नहीं है। कुछ देशों के अंदर ये चीजें या इनमें से कुछ चीजें आपकी अनऑफिशियली अप्रूव्ड या मान्यता प्राप्त है, या वहां पर पॉपुलर अगर वो कोई चीज है तो उस चीज को मैंने उस के अंदर शामिल किया है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि सपोज किसी देश का राष्ट्रीय खेल मैंने जो बताया है तो वो ऑफिशियली अगर राष्ट्रीय खेल हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। तो मैंने अनऑफिशियली अगर वो है या आपका पॉपुलर है वहां पर कोई चीज, सपोज कोई भाषा है या कोई पशु या पक्षी, अगर ऑफिशियली नहीं बट अगर अनऑफिशियली भी वो वहां पर उसको दिया गया है इस दर्जा, तो वो मैंने वीडियो के अंदर शामिल किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को आप शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए समय समय पर आते रहते हैं। चैनल पर 4 प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो मेरी आपसे विनती है कि समय निकालकर उनको भी जरूर चेकआउट करें। थैंक यू।